हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोल्स को थेरेपी बाय पैश। आज है 26 सितंबर और मैं हूँ कैरियर बिजनेस और फाइनेंस रीड के साथ। आप कार्ड स्प्रेड देख रहे हैं तो मैं ये रीडिंग इंग्लिश में कर चुकी हूँ। अब मैं इस रीडिंग को हिंदी में करूँगी। सो हम देखेंगे वीकली एनर्जीज क्या है आपके कैरियर बिजनेस फाइनेंस में। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं तो देखते हैं क्या होने वाला है। सो पहला कार्ड आया था जब हमने रीडिंग की इंग्लिश की कैरियर बिजनेस और फाइनेंस की वीकली एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स। ये है चॉइसेस का कार्ड। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं पर आप कंफ्यूज्ड हैं और इसको क्लैरिफाई किया डेविल ने। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि हम इसे आप ले रहे हैं, आपकी तरह ले रहे हैं, तो आप व्यूअर हैं, तो आप अपनी लाइफ में सबकॉन्शियसली ब्लॉक्ड हैं, चेन्ड है किसी चीज़ से। सो ब्लॉक और चेन ये हो सकता है नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न का कि मैं इस जॉब से बाहर जाऊंगा या जाऊंगी तो पता नहीं ग्रोथ होगी कि नहीं, पता नहीं सैलरी मिलेगी अच्छी कि नहीं, पैकेज अच्छा मिलेगा कि नहीं, या अगर मैं इस बिजनेस पार्टनरशिप से बाहर जाऊंगी पता नहीं दूसरी पार्टनरशिप में मैं सेटल हो पाऊंगा या हो पाऊंगी कि नहीं। तो ये सारे ब्लॉकेजेस जो आपके दिमाग में है इन्होंने आपको चेन कर रखा है और इसीलिए जब आप 3D में दिखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं लेकिन आप चॉइस नहीं कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं। लेकिन सबकॉन्शियसली आप ब्लॉक्ड हैं, आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप ब्लॉक्ड हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने अपनी रीडिंग में दिया कि जैसे अगर आप शादी नहीं करना चाहते, आप सिंगल रहना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स को बोला नहीं है कि आप सबकॉन्शियस लेवल पे ब्लॉक्ड हैं और आप शादी नहीं करना चाहते। उनको आप ये दिखाते हैं कि आप शादी करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए लड़के लेकर आते हैं, लड़कियां लेकर आते हैं दिखाने के लिए। आप हर बार रिजेक्ट करते हैं किसी रीज़न से कि इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें वो ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, और आप उसको रिजेक्शन देते हैं। लेकिन ये शो नहीं करते कि आप वाकई में शादी नहीं करना चाहते हैं। तो आप 3D लेवल पे, फिजिकल लेवल पे अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को क्या दिखा रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड तो हैं शादी करने पर, आपको कहीं सही पर्सन मिल ही नहीं रहा उस शादी के लिए, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हो रहा है कि आपके कैरियर बिजनेस फाइनेंस में अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो मेरे पास बहुत है, ऑप्शंस तो मेरे पास बहुत है, बट मैं चूज नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे कोई भी ऑप्शंस ठीक नहीं लग रहा, कंफ्यूज हूँ मैं। ये 3D में दिख रहा है आपको। लेकिन अगर हम 5D की बात करें तो आप कंफ्यूज नहीं है, आप नई अपॉर्चुनिटी लेना ही नहीं चाहते हैं। आपने अपने आप को सबकॉन्शियस लेवल पे ब्लॉक कर रखा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे एक डर है कि अगर मैं इस जॉब को छोड़ूंगी या छोड़ूंगा तो क्या होगा, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की छोड़ूंगी या छोड़ूंगा तो क्या होगा, या इस फाइनेंस अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगा तो क्या होगा, राइट। सो आप चेन्ड हैं किसी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से, किसी कंफर्ट जोन के साथ हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है आपके बिजनेस कैरियर फाइनेंस में। कोई भी ऐसा टॉक्सिक पैटर्न जो आप फॉलो करते हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कोई नई चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं और 3D में लोगों को ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हैं, जबकि आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप बहुत क्लियर हैं कि आपको ये नई चॉइस करनी ही नहीं है क्योंकि आप ब्लॉक हैं। तो जब तक आप अपने आप को अनब्लॉक नहीं करेंगे आप ये नई चॉइस कर ही नहीं पाएंगे, आप यहीं खड़े रहेंगे, सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करते जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया शादी में कि आप सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करते जा रहे हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुझे सही पर्सन ही नहीं मिल रहा शादी करने के लिए, जबकि सच्चाई तो ये है कि सबकॉन्शियस लेवल पे आप शादी करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको कोई पसंद ही नहीं आता, राइट। तो सबकॉन्शियस लेवल पे ब्लॉकेज क्लियर करने की जरूरत है, तभी लोग पसंद आएंगे। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके सामने, लेकिन आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपको अंदर से सबकॉन्शियसली पता है कि आपको चेंज करना ही नहीं है जॉब, आपको चेंज करना ही नहीं है बिजनेस पार्टनर। तो जब आप सबकॉन्शियसली ब्लॉक्ड हैं, आप डेविल एनर्जी में हैं या किसी टॉक्सिसिटी में हैं या किसी कंफर्ट जोन में स्टक हैं, चेंड हैं उस जॉब से या उस बिजनेस से, तो आप उससे बाहर आ ही नहीं पाएंगे, राइट। तो 3D में वो ऐसा दिखता है कि आप कंफ्यूज हैं, 3D में ऐसा दिखता है कि आपको वो मिल नहीं रहा जो आपको चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये अगर आप सोल लेवल पे देखेंगे तो एक ब्लॉकेज है आपके अंदर जो आपको क्लियर करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो डिवाइन कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में टर्न हो रहा है। डिवाइन का हाथ आपको एक एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर कर रहा है, दैट इज अ न्यू बिगनिंग इन योर कैरियर, बिजनेस एंड फाइनेंस। पेंटिकल्स फाइनेंस और फिजिकल वेल्थ का कार्ड होता है, तो आपको एक न्यू बिगनिंग मिलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में टर्न हो रहा है, पर डिवाइन कह रहे हैं कि ये मत कहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी में कंफ्यूजन है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज नहीं हैं, आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए जब आप ब्लॉकेजेस क्लियर करेंगे अपने। तो आप डेविल एनर्जी में बैठे हुए हैं, आप ब्लॉक्ड हैं, आप चेन्ड है किसी चीज से। तो जो अपने को रिलीज करेंगे एट अ सोल लेवल, एट अ 5D लेवल, तभी आप फिजिकल में वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आपको चाहिए। तो अगर आप सोल लेवल पे या 5D लेवल पे ब्लॉक्ड हैं और नॉन कमिटल हैं, मैंने रिलेशनशिप पता नहीं क्यों कैरियर के साथ आज मिक्स किया है, बट हिंदी में किया है तो इंग्लिश में भी करूंगी, सॉरी इंग्लिश में किया है तो हिंदी में भी करूंगी। तो अगर आप नॉन कमिटल हैं ऑन अ सोल लेवल, आप जानते हैं कि आपको किसी को कमिट नहीं करना, आपको शादी ही नहीं करनी है, तो आसमान से परी उतर के आ जाए, एंजल उतर के आ जाए, तब भी आपने शादी नहीं करनी है।
उसमें भी आप कोई कमी निकाल के उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, पहले उसको सॉल्व करना है, तभी आप बाहर वो मैनिफेस्ट करेंगे जो आपको लाइफ पार्टनर चाहिए। आप हमेशा बोलते हैं फिजिकल 3D में कि लाइफ पार्टनर मेरे पसंद का मिलता ही नहीं है। लोगों के पास तो सबके पसंद के लाइफ पार्टनर है, मेरे को वो लाइफ पार्टनर नहीं मिलता जैसा मुझे चाहिए, क्योंकि आप अंदर से ब्लॉक्ड है। एट अ सबकॉन्शियस लेवल आपको पार्टनर चाहिए ही नहीं। जब आपको पार्टनर चाहिए होगा, आप उस ब्लॉक को रिलीज करेंगे, तब आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे वो पार्टनर जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। सिमिलरली अपॉर्चुनिटी है जॉब की, आप तभी उस जॉब अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, जब आप बेस लेवल पे, सोल लेवल पे उस ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे कि ओके, आई एम रेडी टू चेंज माई कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैं रेडी हूँ इस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से बाहर आने के लिए, मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको रश करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी की तरफ। ये अपॉर्चुनिटी आपको जस्टिस देगी लाइफ में। अगर आप भी सोच रहे थे कि क्यों मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, क्यों मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती, क्यों मुझे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो ये आपको जस्टिस देगी अपॉर्चुनिटी, ये वाली। लेकिन एक्शन आपको ही लेना है। टैरो रीडर्स आपको गाइड कर सकते हैं, बट फ्री विल आपकी है कि आप ये डिसीजन लेते हैं इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आने का, इस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न एनर्जी से बाहर आने का या नहीं, ये आपके ऊपर है। तो डिवाइन कह रहे हैं कायदे से आपको जस्टिस मिलेगी, आपको रश करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी की तरफ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज रशिंग एनर्जी, राइट, बिना सोचे समझे। डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं और इट्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो डिवाइन कह रहे हैं बंद कीजिए ये बर्डन उठाना अपने कंधों पर। थक चुके हैं आप, हार चुके हैं, आप छोड़ दीजिए, रिलीज कीजिए अपने आप को। और आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं, आप लविंग हैं, आप केयरिंग है, आप नर्चरिंग हैं, आप थ्रोन पर बैठे हैं, आपके पास पावर है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, टैलेंटेड हैं। तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन क्यों आप इस एनर्जी में अपने आप को थका रहे हैं? क्यों आप इसका एंड नहीं करते? क्यों आप इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर नहीं आना चाहते? क्यों आप इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आके कुछ नया ट्राई नहीं करते? तो डिवाइन आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको एंड कीजिए और एम्प्रेस एनर्जी में आइए, अपने टैलेंट को शो कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, चैलेंज लीजिए अपनी लाइफ में और इस टॉक्सिक एनर्जी को, इस बर्डन को हटाइए अपनी जिंदगी से जो करंट में है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ का, विच शोज कि अगर आपकी लाइफ में कोई कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में कोई स्नीकी एनर्जी है, कोई डिसेप्शन है, कोई आपको धोखा दे रहा है या कि पीठ पीछे कुछ कर रहा है, तो आप में ये स्ट्रेंथ है कि आप इस लाइन को टेम कर सकते हैं। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, तो आप इस स्नीकी सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आप में स्ट्रेंथ है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इससे डरिए नहीं, आगे बढ़िए। दैट्स व्हाट डिवाइन इज सेइंग। और लास्ट कार्ड आया 4 ऑफ पेंटिकल्स का, मैजिशियन का। तो ये सारे कार्ड्स हमने कल लव एनर्जीज में भी देखे थे और ये काफ़ी कुछ सिमिलर एनर्जीज हैं फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मेरी कैरियर रीड्स की। सो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को होल्ड कर रखा है बहुत टाइटली, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो करंट जॉब है या कोई प्रोजेक्ट है, तो डिवाइन कह रहे हैं रिलीज कीजिए, होल्ड बैक मत कीजिए अपने आप को, आगे बढ़िए, रिलीज कीजिए इस होल्डिंग पोजीशन को। और आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, कप्स हैं, पेंटिकल्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड्स हैं। आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि आप में वो पावर्स हैं कि आप क्रिएट कर सकते हैं, बट करना क्या है आपको? डेविल एनर्जी से बाहर आना है, अपने आप को अनचेन करना है नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से, कंफर्ट जोन से, जो भी हो आपकी लाइफ में, जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वो लीजिए। और आपको इस स्नीकी एनर्जी से बाहर आना है। आप में स्ट्रेंथ है ये करने की, आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, थ्रोन पर बैठे हैं, आप सब कुछ करने की पावर रखते हैं। आपको ये 10 ऑफ ये एंडिंग करनी है अपनी लाइफ में, जो आपको थका रहा है, जो आपको टायर्ड कर रहा है। तो ये सारा बर्डन आपको अपने कंधे पे नहीं लेना है, इसको एंड करना है और इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का फ़ायदा उठाना है। और आपके फेवर में आ रहा है ये और आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपको इसकी तरफ रश करना है और जस्टिस मिल रही है आपको इस सिचुएशन में। आपको वो मिल रहा है जो आपको चाहिए, बट उसको पहचानने के लिए सबकॉन्शियस लेवल पे या सोल लेवल पे जो आपके ब्लॉकेजेस हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे पहले, और ये आपको रिलीज करना पड़ेगा। सो ये एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, होल्डिंग बैक पैटर्न भी हो सकता है। तो डिवाइन कह रहे हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी आप चाहें अपनी लाइफ में, पर पहले बेस लेवल पे ये शो करना अपने कोलीग्स को, फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ये शो करना बंद कीजिए कि आपके पास आपको कोई अपॉर्चुनिटी पसंद ही नहीं आती, आपके हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटी आती नहीं, आपकी पसंद की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आप चूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल ने आपने खुद को ब्लॉक कर रखा है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को नहीं छोड़ना चाहते, आप लोकेशन, जॉब लोकेशन को चेंज नहीं करना चाहते,
अब बहुत सारी कुछ भी हो सकता है किसी के लिए भी, देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज, पर जो भी है ये आपके अंदर है। तो आपको इसको अंदर से इस ब्लॉकेज को क्लियर करना है, तभी बाहर जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो कर पाएंगे जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करने की पावर है आप में। सिर्फ आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और जस्टिस मिलेगी आपको। सिचुएशन में मिल रही है, आपके पास नया ऑफर है, एक नई बिगनिंग का ऑफर है, तो एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपके ऊपर है, ये फ्री विल है, राइट। तो ये प्रिटेंड की एनर्जी से बाहर आइए। प्रिटेंड मत कीजिए कि आपको कुछ आपकी पसंद का मिलता ही नहीं है। आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, सिर्फ आपको अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है। डिवाइन के एडवाइस कार्ड से हमें मिला गिल्ट, राइट। सो गिल्ट, डिवाइन कह रहे हैं कि गिल्ट नहीं होना है। जो आप पीछे छोड़ रहे हैं वो आपकी सोल ग्रोथ में आपको असिस्ट नहीं कर रहा था, इसी उन बिलीव्स को पीछे छोड़ना है आपको। होल्डिंग बैक करके नहीं बैठना है, उन बिलीव्स को पीछे छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन की हर साइड को देखना है, हर प्रोज एंड कॉन्स को देखना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, और भी चीज़ों के बारे में सोचना है, राइट। ग्रीफ में नहीं जाना है। डिवाइन कह रहे हैं आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप कुछ लूज़ कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है टू अप्रिशिएट। कुछ नया आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तभी आप कुछ लूज़ कर रहे हैं। तो रोना नहीं है जो लूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर, ग्रीफ नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। ग्रोथ, डिवाइन कह रहे हैं ग्रो करना है। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। आपको ये कहना है कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करना है, अपनी अवेयरनेस को ग्रो करना है और कुछ नया ट्राई करना है जो मेरी तरफ बढ़ रहा है। और डिवाइन कह रहे हैं फ्रेंडशिप, जो मैंने बोला कि आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इन माई लाइफ इज़ फॉर अ रीज़न। तो हो सकता है आपके कोई फ्रेंड या कोलीग आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रहे हो, पर हम हमेशा ये कहकर उसे टाल देते हैं कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, आई डोंट थिंक ये मेरे लिए है, मुझे कुछ और चाहिए अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में, ये नहीं। जबकि आप सबकॉन्शियस लेवल पे अपने ब्लॉकेजेस ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए ही बनी है और बिल्कुल आपसे ही मैचिंग है, ऐसा भी हो सकता है। तो सोचिए, एक बार वापस जाइए उस थॉट प्रोसेस में। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स है, विच शोज़ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशंस होंगी अगर आप जो गाइडेंस यहाँ पे आ रही है उसे फॉलो करेंगे। गिल्ट में नहीं जाएंगे, सारी साइड्स ऑफ सिचुएशन को सोचेंगे, दुखी नहीं होंगे जो पीछे छोड़ रहे हैं उसके लिए, ग्रो करने के लिए रेडी रहेंगे। और फ्रेंडशिप में आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है जो किसी रीज़न से है, तो अगर वो आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं तो उसको केयरफुल थॉट देंगे कि क्या ये मेरा अंदर का ब्लॉकेज है या वाकई में अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है, राइट। सो 90%, इनफैक्ट नॉट 90%, 98% इस कार्ड के हिसाब से आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं। इसीलिए आप यहाँ पर इतने ऑप्शंस होने के बाद भी कंफ्यूज हैं, कौन सा चूज़ करो, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे आप चूज़ करना ही नहीं चाहते, आप बदलना ही नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, राइट। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर रीडिंग पसंद आई है तो मेरे सोल अंडरस्कोर थेरेपी बाय पैश पे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल अंडरस्कोर थेरेपी बाय पैश ऑन यूट्यूब। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर ये रेजोनेट होता है आपके साथ। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा कमेंट्स के आंसर्स देती हूँ, कोशिश करती हूँ जितने दे पाऊँ चैनल्स पे। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और ये प्रिटेंड करना बंद कीजिए कि ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि कई बार हम रिजेक्शंस इसलिए करते हैं, जैसे मैंने अपनी हिंदी रीड में भी बोला कि अगर आप नॉन कमिटेड पर्सन हैं, अगर आप कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते तो आपके पास 1000 रीज़न है ना कमिट करने के। और अगर आप कमिटमेंट करना चाहते हैं कई बार सबकॉन्शियस लेवल पे, लेकिन आप 3D में ये दिखाते हैं कि आप प्लेयर एनर्जी में हैं, आपको कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, बट सबकॉन्शियस लेवल जब आप एक कमरे में बंद होते हैं तो आपको लगता है नहीं मुझे पार्टनर की ज़रूरत है। सो ये जो प्रिटेंड गेम है ना, प्रिटेंड एंड प्ले, ये मत कीजिए अपने साथ। इसकी वजह से आप सेल्फ सैबोटेज करते हैं, खुद की अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में ख़त्म करते हैं और अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं, ग्रो ही नहीं कर पाते, स्टक रह जाते हैं। तो इसलिए प्रिटेंड नहीं करना है, जो रियलिटी है उस पर चलें। और स्टक अगर हैं कहीं पे तो उसको क्लियर करना है। अगर कोई कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर आए, अगर किसी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर आए, अगर कोई स्नीकी एनर्जी है जिससे आप डरते हैं ऑफिस में या ऐसा लगता है आपको कि ये ठीक नहीं है आपके लिए, तो आप में स्ट्रेंथ है ये करने की, आगे बढ़ने की। सो आगे बढ़िए। डिवाइन आपको मौका भी दे रहे हैं, डिवाइन आपको रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, डिवाइन आपको इस बर्डन को नीचे रखने का ऑफर भी दे रहे हैं, और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना है सारे बर्डन्स को और रिलीज़ करना है, होल्डिंग बैक पैटर्न से बाहर आना है, राइट। सो टेक केयर, लव एंड लाइट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है और प्रिटेंड नहीं करना है, जो सच है उसका साथ दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।